हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री। फिश इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट मैं कल बताया था, आज पुनः फिर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए बता दे रहा हूँ इस पेपर में। तो फिश से क्या क्या आपको फ़ायदा है, बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है आपको, तो देखिए क्या क्या मिलता है। फिश से आपको फिश प्लस मिलता है। फिश प्लस में मांस। मछली खाते नहीं हैं, मछली खाइए, अच्छा लगता है। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फैट, ओमेगा 3 सब कुछ होता है इसमें। मछली खूब झक्कास खाना चाहिए। इजीली डाइजेस्टेबल, हाईली न्यूट्रिटिव है। बकरे से मुर्गे से चीप मिलता है, सस्ता मिलता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई है, इसलिए फिश फ्लेश यूज़ करना चाहिए। फिश में जो ADEK विटामिन B12 ये सब मछलियों में पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, ओमेगा 3 भी है, बोलिए ना, वाटर भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है। तो फिश क्यों नहीं खाते हो? अच्छा पाप पड़ेगा। मछली अपने मौत से मरेगी तो दर्द नहीं होगा उसको? होगा। कोई बूढ़ा आदमी मरता है तो हंसते हंसते मरता है, हम मर रहे हैं, लो सीताराम सीताराम मैं मर रहा हूँ। नहीं, मरने में सबको कष्ट होता है। प्राण जब निकलता है, कोई भी आप कभी देखे होंगे, जानते भी होंगे, प्राण निकलने में कष्ट होता ही है। बल्कि मछली को छोड़ देंगे तड़प तड़प के वो मरेगी तो वो कष्ट है, वैसे पट्टी से काटे खट से ख़त्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम के कारण में आपको मछली खाना चाहिए। आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अगर नहीं खाएंगे तो मछली का पूजा करिए, जाके ले जाकर अगरबत्ती सुलगाओ, वही मछली के पानी में जिला अगरबत्ती जलाओ के बोलिए ना, मछली देवी तुम ऐसे ज़िंदा रहो, हमको आशीर्वाद देती रहो। मछली खूब पैदा करेगी, जो बच्चे भी उसके अपने आप में मर जाएंगे खाने बगैर। एक मछली 1.5 करोड़ अंडे देती है, 1.5 करोड़ बच्चे होंगे, मछलियाँ बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं खाएंगे तो अपने आप में मर जाएंगे, तो वो पाप को पड़ेगा, बोलिए ना। बहरहाल हमसे उससे नहीं मतलब है, इस मछली को हम धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। मछली खाना फ़ायदेमंद होता है, मेरे कहने में तो सिर्फ ये है। अब दुर्गा माँ के सवारी शेर है, शेर तो भैंसा खाता है, हिरन को खाता है पकड़ पकड़। तो दुर्गा माँ मना कर दी, न खाओ, तू घास खाओ जाके, हमारी सब पूजा करता है। नहीं, वो खाएगा, उसका नेचर है। दुर्गा माँ की सवारी क्या होगा, भैंसा खाएगा। अब वो घास खिलाओगे तो अजीब सा लगेगा, उसका नेचर है ना मांस खाने का। अब वो घास ले जाओ, कह ले भैया बहुत बढ़िया घास अपने खेत में से करके आए, ले खा लो। अच्छा ना खाए वो, कोई टेंशन नहीं, लो रसगुल्ला खा लो। खाएगा वो? नहीं खाएगा, बोलिए। हाँ, बकरी को मांस खिलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसको, क्योंकि उसका नेचर घास खाने का है। तो सबका अलग अलग क्वालिटी होता है। तो ह्यूमन बीइंग बहरहाल फिर भी उनका एलिमेंट्री कहना शाकाहारी के लिए है, लेकिन अगर मछली खाते तो ईजिली डाइजेस्टेबल है, हाईली न्यूट्रिटिव है, फ़ायदा भी करेगा। क्या फ़ायदा करेगा? विटामिन है, प्रोटीन है, फैट से सब कुछ है। दूसरा है फिश ऑयल। फिश ऑयल जो होता है, मछली का जो तेल होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद। हालीबट्टे लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, जो आँख की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए ये फिश ऑयल है। फिश प्रोटीन आपको पता होना चाहिए, 80 से 90% फिश प्रोटीन होता है। इसको ड्राई करके, स्टरलाइज करके इसका प्रोटीन बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। आप कहीं प्रोटीन खरीदने जाइएगा तो कभी कभी होता है, पूछता है कि कौन सा लेंगे, वेज कि नॉन वेज वाला। नॉन वेज वाला अधिकतर सोया का होता है, और वेज वाला वेज वाला जो हमेशा सोया का मोस्टली होता है, और नॉन वेज वाला फिश प्रोटीन होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी रोटी देखिए, इसको चाहे दूध मिला के पिए, चाहे वैसे पानी मिला के, जैसे फाँक जाइए, फ़ायदा करेगा। फिश फ्लोर, फिश का आटा होता है, मछली का आटा, प्रोटीन से लैस,
इसकी रोटी बना के खाते हैं। पश्चिम बंगाल में इसका आटा जो होता है, मछली का आटा, उससे रोटी बनाते हैं और रोटी को मछली से ही खाते हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा। लो अगला है फिश रोज़। ये रोज़ मतलब गुलाब वाला नहीं है। सर जी ROSE बोला, स्पेलिंग ये गलत लगती है, ROE है, रोए। ये प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दिए हैं। एक्चुअली फिश रोए होता है। जो मछली में बाल निकलते, देहाती भाषा वाले लोग जानते हैं, इतना इतना एक्स निकलता है। फीमेल में से एक्स निकलेगा, मेल में से मिल्ट निकलता है, वो एग्स रोए कहते हैं। मतलब फिश रोए कहते हैं। उसका लोग पकौड़ी बना के खाते हैं, तल के खाते हैं। वो भी विटामिन, प्रोटीन, फैट सबसे जो है लैस रहता है। अरे आप देखेंगे कभी बड़ी बड़ी मछलियाँ जब पकड़ते हैं तो उसको निकालते हैं, उसमें से एक्स निकलता है, इतना ढेर सारा, इतना इतना निकलता है। चाइना में ढक्कार वगैरह ले लीजिए, या पाड़न को ले लीजिए, पहिना, रोहू को ले लीजिए, मोटी थोड़ी 2-3 1-2 किलो, इतना इतना निकलेगा। उसका पकौड़ी वगैरह बना के लोग खाते हैं। वो फिश रोए होता है। फिश फर्टिलाइज़र, फिश से जो निकलने वाले कांटे होते हैं उसका क्या करते हैं, उससे फर्टिलाइज़र भी बनाया जाता है। फिश पिकल, फिश का अचार बनाया जाता है। फिश को स्टरलाइज करके डिगटेशन करके, डिगटेशन उसके एलिमेंट्री कैनाल को निकाल करके उसको जो पिकल बनाया जाता है और तेल में कंटेनर में करके मसाला वसाला डाल के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अगला है फिश ग्लो। हम फिश ग्लो लिखे हैं। फिश ग्लो, फिश मतलब होता है ये मछली की स्केल वगैरह से बनता है ग्लू, चिपकाने वाला। तो ये मछली से क्या फ़ायदा होता है, ये है इसके बाई प्रोडक्ट के विषय में। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, तो आप लिखना पसंद करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा पेपर किसी भी कीमत पे। कल हाँ आपको कल से पढ़ाएंगे वो क्या बोलते हैं, टूल टेक्नोलॉजी। 4-5 तो है, 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम अपने वादे के मुताबिक अपना काम कर देंगे। बाकी आपका अपना नेचर है, वो समझिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, लिखिए। सेवरल इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ, पहले एक लाइन लिखो, हेडिंग ऊपर डाल लीजिए। सेवरल इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री, several important byproduct of fish industry are given as below. Are given as below. पहला है फिश फ्लेश, जो सब सीक्वेंस में लिखे। फिश फ्लेश, मछली का मांस खाओ टनाटन। हाँ लिखिए, फिश फ्लेश इज हाईली न्यूट्रिटिव। फिश फ्लेश is highly nutritive. Fish flesh is highly nutritive, easily digestible fish product. Easily digestible fish product. Full stop. Fish flesh contain high amount of protein. Fish flesh contain high amount of protein, minerals, carbohydrate. Fish flesh contain high amount of protein, minerals, carbohydrate. Fish flesh contain high amount of protein, minerals, carbohydrate, vitamin A, D, E, K, B complex. विटामिन A, D, E, K, B complex, एक्सेप्ट विटामिन C। विटामिन C नहीं होता, एक्सेप्ट विटामिन C। फुल स्टॉप। फिश फ्लेश इज यूज्ड विदाउट ड्राइंग एंड आफ्टर ड्राइंग। फिश फ्लेश इज यूज विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए, विदाउट ड्राइंग। जो ताज़ा मछली खाते हैं, बंगाल वाले सड़ाक मछली है, सूखा सूखा खा जाते हैं। विदाउट ड्राइंग एंड आफ्टर ड्राइंग। अगला ही डालेंगे फिश ऑयल, दूसरा ही डालेंगे फिश ऑयल। हालांकि फिश ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम
फिश ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फैटी टिश्यूज ऑफ फिशेज। Fish oil is extracted from the fatty tissue of fishes. Full stop. It is a mixture of triglyceride. It is a mixture of triglyceride containing cholesterol, other alcohol, pigments, vitamins, फैट सॉल्युबल वाला, विटामिन्स, ग्लिसराइड्स, ईथर्स एंड फैटी अल्कोहल, ईथर्स एंड फैटी अल्कोहल, ईथर्स एंड फैटी अल्कोहल। पैरा चेंज करके लिखेंगे, फिश लीवर ऑयल इज़ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। फिश लीवर ऑयल हैज़ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। Fish liver oil is richest source of vitamin A. Fish liver oil is richest source of vitamin A. Vitamin A. Full stop. Cod liver oil. Cod COD. Cod liver oil. Halibut liver oil. HLIBUT. Halibut liver oil. contain much amount of vitamin A, but vitamin D, vitamin A, vitamin K also present, vitamin D, E, K also present। अगला इन डालेंगे फिश प्रोटीन। हाँ लिखिए, फिश प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइड एंड क्रश्ड पाउडर्ड। Fish protein is extracted from the dried and crushed powder। crushed powder मतलब क्रश किया हुआ, crushed powder which contain 80 to 90% of 80 से 90%, 80 to 90% of soluble protein विदाउट ओडर ऑफ फिश। मछली गंध नहीं होती इसमें। विदाउट ओडर, ODOUR, ओडर मतलब महक, विदाउट ओडर ऑफ फिश। फुल स्टॉप। फिश प्रोटीन इज यूज्ड इन आइसक्रीम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, PHARMACEUTICAL, फार्मास्यूटिकल दवा कंपनियों में, PHARMACEUTICAL फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स etc। नेक्स्ट, फिश फ्लोर। हाँ लिखिए, इट इज़ हाईली न्यूट्रिटिव फूड फॉर ह्यूमन बीइंग।
It is highly nutritive food for human being and prepared commercially by solvent extraction process. Solvent extraction process. Full stop. It is easily digested by the infant of 3-4 months. It is easily digested by the infant of 3-4 months. Infant मतलब बच्चा, INFANT, 3-4 महीने बच्चा पचा सकता है. एंड एडल्ट आल्सो, चाहे जो खाएगा पचा ले जाएगा. फुल स्टॉप. फिश फ्लोर इज यूज्ड इन, फिश फ्लोर मछली का आटा, FLOUR लिखा हुआ है. फिश फ्लोर इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, रोटी बनाने में. ब्रेड, बिस्किट्स, BISCUITS, बिस्किट्स, ब्रेड बिस्किट्स, कामा केक्स, स्वीट एंड सूप, शोरवा जो बनाते हैं, सूप etc. नेक्स्ट हेडिंग है फिश रोए, ROES. सिंगुलर करेंगे तो ROE लिखेंगे, प्लूरल रोज लिखेंगे ROES. मछली का अंडा, हाँ लिखिए. इट इज़ वाइडली यूज्ड एज वैल्यूएबल फूड कंटेनिंग थायमिन, क्रिएटिन, टायरोसिन, जैंथिन, XANTHIN, जैंथिन, हाइपोजैंथिन, इक्थ्यूलिन, ICHTHULIN, इक्थ्यूलिन etc. ICHTHULIN, इक्थ्यूलिन etc. Full stop. It is a good source of vitamin. It is a good source of vitamin BADEK. B मतलब बी कॉम्प्लेक्स. फुल स्टॉप. इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल. It is easily digestible and contain high percentage of lecithin, LECITHIN, lecithin. 59%, and cholesterol 14%, and cholesterol 14%. 14%. हिंदी में सुनो, अंग्रेजी गोली मारो. फुल स्टॉप. फिश रोए इज widely used due to its higher digestibility and biological value. So stop. Fish roe is ROE मैं बोल रहा हूँ, अब सिंगुलर है ना. फिश रोए इज एग ऑफ फिश
एग ऑफ फीमेल फिश लिखिए, एग ऑफ फीमेल फिश एंड मिल्ट ऑफ मेल फिश। मिल्ट मतलब जो स्पर्म होता है, MILT, मिल्ट, मिल्ट ब्रैकेट में लिखिए स्पर्म, मिल्ट ऑफ मेल फिश। पता लगा। फिश रोय पढ़ा दिया आपको, समझने। फिश रोय क्या है? मछली का अंडा जो सरसों दाल ढेर सारा होता है। अगला लाइन डालेंगे फिश फर्टिलाइज़र, फिश फर्टिलाइज़र। हाँ लिखिए द वेस्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फिश मीट, the waste obtaining during preparation of fish meal, फिश मीट लिखिएगा, मील मतलब फिश मीट, FMEAT, या फिश फ्लेश लिख लो। फिश मीट इज़ वाइडली यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, वाइडली यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। फुल स्टॉप। दीज आर डम्प्ड इन पिट, दीज आर डम्प्ड इन पिट, गड्ढे में डंप कर दिया जाता है। कामा ऑर्गेनिक मैन्योरिंग विच आर यूज इन कॉफ़ी प्लांट, ऑर्गेनिक मैन्योरिंग विच आर यूज इन कॉफ़ी प्लांट, COFFE, कॉफ़ी प्लांट। टी प्लांट, टी प्लांट, टोबैको प्लांट, कॉटन प्लांट, ETC। टोबैको प्लांट, कॉटन प्लांट, ETC। हो गया। अगला लाइन डालेंगे फिश पिकिल, मछली का अचार, फिश पिकिल। फिश पिकिल फार्म्ड, मछली का अचार बनता कैसे? फिश पिकिल फार्म्ड आफ्टर डीगटेशन, उसका एलिमेंट्री का नाम निकाल देते हैं। डीगटेशन, DEGUTTATION, डीगटेशन मतलब गट, गट मतलब एलिमेंट्री का नाम निकाल देते हैं, कचरा उसमें निकाल देते हैं, पीस बना देंगे, उसको फ्राई व्राई सुखा उखा कर फ्राई करके जो है साल्ट डालेंगे तो पानी निकल जाएगा, उसके मसाला तेल डाल के ऑयल में डाल के दे देंगे, लो मस्ती करो। हाँ, फिश पिकल फार्म आफ्टर डीगटेशन एंड सॉल्टिंग, and salting, full stop. The small pieces of fishes are, the small pieces of fish, small pieces of fish are dried, fish are dried and mixed with spices, and mixed with spices and dipped into oil, and dipped into oil, dipped into oil, full stop. These pickles are used for long time, these pickles are used for long time. अगला हिंट डालेंगे फिश ग्लू, चिपकाने वाला पदार्थ, फिश ग्लू, GLUE, फिश ग्लू। Fish glue is obtained from, fish glue is obtained from
skin and bones. Obtained from skin and bones. Full stop. Fish glue is used in sorry, fish glue is used for different purposes. Used for different purposes. हो गया। 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है लिस्मानिया डोनोवानी। क्वेश्चन पूछता है आपसे 1.5 नंबर पूछा हुआ है, पूछता नहीं, पूछा हुआ है। ये लिस्मानिया डोनोवानी, हालांकि सिलेबस में नहीं लेकिन पूछा हुआ है लिस्मानिया डोनोवानी। इससे होता है काला अजर। कौन होता है? इससे काला अजर होता है। क्या होता है? काला अजर। लिस्मानिया डोनोवानी से क्या होता है? काला अजर होता है। और ये जो लिस्मानिया डोनोवानी है, इसका जो वेक्टर होता है वो है सैंड फ्लाई। कौन है? सैंड फ्लाई। इसको बोलते, इसका जूलॉजिकल नेम फ्लीबोटोमस अर्जेंटिपस। फ्लीबोटोमस अर्जेंटिपस। इधर देखिए होता क्या है, इससे ये सैंड फ्लाई जो होता है, कौन होता है? सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई ये लिस्मानिया डोनोवानी एक प्रोटोजोवन है। कौन है ये? एक प्रोटोजोवन है। ब्लड में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग के ब्लड में इंजेक्ट होता है। किसके द्वारा इंजेक्ट होता है? सैंड फ्लाई के जरिए। किसके जरिए? सैंड फ्लाई के जरिए इंजेक्ट होता है। और इंजेक्ट होने के बाद सैंड फ्लाई एक मक्खी है, यहाँ नहीं पाई जाती है, अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। इसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ग्रेट प्रॉब्लम होती है। तो ये है फ्लीबोटोमस अर्जेंटिपस। ये इधर देखिए लिस्मानिया डोनोवानी एक प्रोटोजोवन है जो आपको ब्लड में पाया जाता है और डिजीज़ कॉज करता है काला अजर। काला काला स्पॉट पड़ जाता है, वो डिस्ट्रॉय करने से, आरबीसी के डिस्ट्रॉय करने से काला काला स्पॉट पड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम काला अजर है। सैंड फ्लाई वेक्टर होस्ट है इसका। वेक्टर होस्ट में जो हमारी बॉडी में पहुंचाता है, जैसे मच्छर से मलेरिया पहुंचता है, वैसे सैंड फ्लाई ब्लड सकिंग फ्लाई है, ये खून चूसने वाली है। वो क्या करती है? चूसती है तो उसमें इस एनिमल को डाल देती है और वो एनिमल जाकर अपना लाइफ साइकिल बढ़ाता है और डिजीज़ कॉज करता है काला अजर। इसका सैंड फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है फ्लीबोटोमस अर्जेंटिपस। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख लीजिए। ये चैप्टर, ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। कल से टूल एंड टेक्निक पढ़ाएंगे, ठीक है। वो एक टॉपिक है छोटा सा, उसको 4-5 दिन लगेगा, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। पहले इसको आप लिख लीजिए, लिस्मानिया डोनोवानी। यहाँ लिखिए इट इज़ लिस्मानिया डोनोवानी, पहले हेडिंग डाल लीजिए लिस्मानिया डोनोवानी। हाँ लिखिए इट इज़ फ्लैजिलेटेड एंडोपैरासाइट प्रोटोजोवन। इट इज़ फ्लैजिलेटेड एंडोपैरासाइट प्रोटोजोवन। It is flagellated endoparasite protozoan found in blood. Protozoan found in blood. Full stop. Primary host is man. Primary host is man where adult live in blood. Where adult live in blood
and multiply by longitudinal binary fission and multiply by longitudinal binary fission. फुल स्टॉप. इट कॉजेज काला अजर, वो लिखा हुआ है. इट कॉजेज काला अजर, वो लिखा हुआ है. इट कॉजेज काला अजर इन विच ब्लैक स्पॉट फॉर्म ऑन द बॉडी body parts due to destruction of RBCs. हो गया. फुल स्टॉप. वेक्टर होस्ट आर सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट. वेक्टर होस्ट आर सेकेंडरी होस्ट ORR intermediate host is सैंड फ्लाई, वो लिखा हुआ सैंड फ्लाई. ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्लीबोटोमस अर्जेंटिपस, इसका जूलॉजिकल नेम है फ्लीबोटोमस अर्जेंटिपस. ये पूरा आपका सिलेबस इस दोनों पेपर ख़त्म हो गए. एक पेपर का छोटा सा टॉपिक है, उसको हम बता देंगे, टूल एंड टेक्निक. हो गया. फ्लीबोटोमस अर्जेंटिपस लिखे, ये 1.5 नंबर क्वेश्चन पूछता है. अब आपको जो पढ़ाएंगे वो है टूल एंड टेक्निक, जो कि आपको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे. ठीक है. कल से टूल एंड टेक्निक जो भी जिस पेपर में भी होगा उस पेपर में देखिएगा. टूल एंड टेक्निक, उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, pH मीटर है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज है, ये सब क्वेश्चन है, आते भी हैं. तो हम 5-6 दिन में पढ़ा के ख़त्म कर देंगे. आप जो चीज़ पढ़ाएगा पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम अगस्त में हो सकता है आपका. ठीक है. चलिए बाय.